गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे एनिमेशन इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने पहले दोनों पार्ट में क्या क्या पढ़ाया। फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था मैंने फोर्स के बारे में, बेसिक कंसेप्ट अबाउट फोर्स, एंड सेकेंड पार्ट में मैंने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। आज हम टाइप्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आल्सो, आज हम लोग पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, फोर्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट बेसिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड सेकेंड बेसिस वाज ऑन द कांटेक्ट बेसिस। तो आज हम लोग कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे। कांटेक्ट फोर्स समझते हैं पहले, कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, किसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स है। तो देखिए, फोर्स के लिए, फोर्स अप्लाई होने के लिए मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। मान लीजिए मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस आई एम पुशिंग दिस, तो 2 ऑब्जेक्ट है, एक मेरा फिंगर और सेकंड वन इज मार्कर। तो अगर कहीं भी बॉडीज के बीच फोर्स लग रहा है और उनके बीच डायरेक्ट कांटेक्ट हो, तब हम उनको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इस बोर्ड पे, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज बोर्ड एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज माय हैंड। तो इन दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। तो जिस फोर्स में क्या लगे, डायरेक्ट कांटेक्ट हो, बॉडीज के बीच जिन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, when the force results when bodies are in direct contact with each other on which force is applied, is called contact force, मतलब क्या है इसका, कि ऐसा फोर्स जो किसका रिजल्ट है, जब बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तब उस फोर्स को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, अ बैट्समैन हिट्स द बॉल, अ प्लेयर किक्स द फुटबॉल, आई एम पुशिंग दिस। ओके, तो एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, किकिंग फुटबॉल। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर। जब हम लोग डोर को ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हाँ, एक ऑब्जेक्ट होगा क्या, माय हैंड, एंड सेकेंड वन ऑब्जेक्ट इज डोर। तो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो मैं पुश करूंगा या फिर मैं उसको पुल करूंगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो हम क्या बोलेंगे उनको, कांटेक्ट फोर्स। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा आप लोग को। मैं रेज कर रहा हूँ आगे। मैं बताया था टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, बता दिया था आप लोग को मैं, कितने टाइप होते हैं कांटेक्ट फोर्स के। आपके सिलेबस के हिसाब से 2 टाइप होते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मस्कुलर फोर्स। क्या होता है मस्कुलर फोर्स, आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़े हैं, मस्कुलर फोर्स के बारे में क्या होता है, कोई आइडिया किसी के पास, कोई बताएंगे? जिनको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मस्कुलर फोर्स होता क्या है। अब समझते हैं मस्कुलर फोर्स, ऐसा फोर्स जो हम मसल के हेल्प से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मसल मतलब क्या, ये, या फिर लेग का भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी को पुश कर रहा हूँ तो मैं मसल के हेल्प से
क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। मसल मींस क्या, हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं गुदा, कितना दम है तेरे अंदर, ठीक है। तो मसल मींस क्या कि हाथ या पैर की तरफ से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। क्लियर है? तो इसको हम डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, द फोर्स applied, the force applied with the help of our muscles is called muscular force, is called muscular force। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या था, कांटेक्ट का टाइप फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टाइप क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो किसी को भी अगर जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। मैं बताने जा रहा हूं इसको, द फोर्स व्हिच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं आया समझ? किसी को समझ में नहीं आया होगा, बताता हूं क्या होता है। मान लीजिए आपके घर में एक संदूक है और थोड़ा भारी सामान रखा हुआ है उसमें, तो आप उसको पुश कीजिए, क्या वो आसानी से आगे की तरफ जाएगा? नहीं। मतलब क्या है कि कोई तो फोर्स है जो आप फोर्स लगा रहे हो वो नीचे से अपोज कर रहा है, दैट फोर्स इज क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा फोर्स जो हमारे मूवमेंट को या मोशन को अपोज करे, मूवमेंट ज्यादा उचित वर्ड रहेगा, ज्यादा प्रॉपर वर्ड रहेगा। और दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि मैं इसी को अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो ये आसानी से नहीं आएगा बोर्ड मेरी तरफ, मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसके अपोजिट में कोई फोर्स काम कर रहा है, इसके मूवमेंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ऐसे फोर्स जो कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या करे, अपोज करे, दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स which opposes the movement of any object is called frictional force। अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम है इतने में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।